उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को प्रयागराज पहुंचे। वहां उन्होंने संगम तट पहुंचकर पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। अखिलेश यादव ने त्रिवेणी संगम में पहुंचकर जब डुबकी लगाई, उस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में वहां पहुंचे। इससे पहले मकर संक्रांति के मौके पर अखिलेश ने हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर आस्था की डुबकी लगाई थी। पिछले दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ पहुंचे। पूरी योगी कैबिनेट ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अखिलेश यादव ने ऐसे वक्त पर अब संगम में डुबकी लगाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को और गरमा दिया है। महाकुंभ स्नान के बाद अखिलेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैंने 11 बार डुबकी लगाई है। दरअसल सपा अध्यक्ष रविवार को प्रयागराज पहुंचे। संगम नगरी पहुंचने के बाद वे सीधे संगम तट पर ही पहुंचे। वहां समर्थकों के साथ संगम में डुबकी लगाई। सपा अध्यक्ष के पार्टी की ओर से लगाए गए शिविर में जाने की भी चर्चा की। जहां ये कुंभ, जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। सर, योगी जी ने कहा यूपी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। और आज के दिन यही संकल्प हो कि जब कभी भी हमें याद आए कुंभ, तो हमें सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता हमेशा बनी रहे। उसमें तो न कोई ट्रैफिक की दिक्कत होती, न कोई पानी की दिक्कत होती, न साधु संतों से बिजली का बिल लिया जाता या उनको असुविधा होती, या जो चीज़ें महंगी हैं वो भी सस्ती होती। अरे इतना कुछ हो सकता था 10,000 करोड़ में। और फिर तो दिल्ली की सरकार भी उनकी है और वो भी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच रही है, तो 10,000 करोड़ और मांगने चाहिए। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और रुपए दे, जिससे महाकुंभ के आयोजन के लिए, जिससे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, उनको बहुत दूर से अपने सर पर, अपने कंधे पर सामान रख करके न लाना पड़े। कोई सुविधा हो जिससे यहीं पर आ जाएं। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार जहाँ बजट दे 10,000 करोड़, और वहीं ये जो किला है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार को दे दे। क्योंकि यहाँ परंपरा ये है कि लोग दान कर करके जाएं। महादानी सम्राट हर्षवर्धन, जो हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जहां हमें पौराणिक महाकुंभ के बारे में या कुंभ के बारे में जानकारी मिलती है, वो सम्राट हर्षवर्धन से जुड़ी हुई मिलती है। वो यहाँ दान करने आते थे, पुण्य के लिए आते थे। हम भी आज आए हैं, डुबकी लगाए हैं। सौहार्द हो, सद्भावना हो, सहनशीलता बनी रहे, लोगों की खुशहाली हो, जनता का कल्याण हो। वहीं उनके सपा अध्यक्ष के पार्टी की ओर से लगाए गए शिविर में जाने की भी चर्चा हुई। अखिलेश यादव के संगम में डुबकी लगाने को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी की ओर से विपक्षी दलों के महाकुंभ से अलग थलग रहने को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था। यूपी के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अब अलग दांव चला है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को संगम तट पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। इसके जरिए वो एक बड़े हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश करते दिखे। दरअसल यूपी में विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बदलती दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अखिलेश ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी को काफी ठोकर पहुंचाई थी। बीजेपी अपने मजबूत किले में दूसरे स्थान पर खिसकी। यूपी में पार्टी की करारी हार ने केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से रोक दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा से बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। सीएम योगी के नारे ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक में बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में 9 में से 7 सीट पर बीजेपी को जीत मिली। इससे अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स पर बीजेपी की ध्रुवीकरण वाली राजनीति एक बार फिर हावी होती दिख रही है। ऐसे में अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति के जरिए बीजेपी के वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश में है। वो भाजपा की रणनीति को महाकुंभ स्नान के जरिए काटने की कोशिश भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।